गुड मॉर्निंग। वेलकम टू दिस चैनल। जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा टॉपिक चल रहा है दी सर्कुलेटरी सिस्टम, और सर्कुलेटरी सिस्टम में हम आपको बता चुके हैं द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द हार्ट, द ब्लड सर्कुलेशन। आज हम लेंगे दी ब्लड कंपोजिशन, दैट व्हाट इज द ब्लड कंपोजिशन। ब्लड कंपोजिशन क्या होती है? ब्लड कंपोजिशन पर आने से पहले सबसे पहले हम आपको बताएंगे दैट व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ब्लड। ब्लड किसे कहते हैं? देखिए, सो फॉर द ब्लड इज द स्पेशल फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू which contains 55% plasma and 45% formed elements। अब इन्हीं के बारे में हम आपको थोड़ा डिटेल के अंदर बताएंगे, लेकिन बहुत ही ब्रीफ के अंदर, बहुत ही आपको क्लियरली, और ताकि आसानी के साथ आपको ये समझ में आ जाए कि हमारी ब्लड कंपोजिशन क्या है और उसके क्या पार्ट्स हैं। सो नंबर वन देखिएगा, द 55% पार्ट ऑफ द प्लाज्मा। ब्लड का 55% भाग प्लाज्मा पाया जाता है, विच कंटेन्स 90% ऑफ वाटर प्लस इम्पॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स। इम्पॉर्टेंट प्लाज्मा प्रोटीन्स कौन कौन से हैं? देखिए, आपके सामने हमने लिखे हुए हैं। नंबर वन, प्रोथ्रोम्बिन्स प्लस फाइब्रिनोजन। ये इम्पॉर्टेंट प्रोटीन हमारी क्लॉटिंग में मदद करते हैं। जब भी बॉडी के अंदर कहीं कोई चोट लगती है तो ये वहाँ पर क्लॉटिंग का काम करते हैं, यानी कि खून को जमने में मदद करते हैं। द सेकेंड टाइप ऑफ द प्रोटीन्स विच आर प्रेजेंट इन द ब्लड, दीज आर कॉल्ड एज द ग्लोबुलिन्स। इनको हम ग्लोबुलिन्स कहते हैं। इनका सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन है डिफेंस फंक्शन, क्योंकि ये हमारी बॉडी के अंदर एक, यूँ समझिए कि सुरक्षात्मक कार्य करते हैं। थर्ड इज द एल्ब्यूमिन्स। तीसरी तरह के प्रोटीन्स, इनको हम एल्ब्यूमिन्स कहते हैं, और ये एल्ब्यूमिन्स द फंक्शन है टू मेंटेन द ऑस्मोटिक बैलेंस इन द सेल इन द टिश्यूज ऑफ द बॉडी। ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है? दैट मीन्स द वाटर बैलेंस। एक ऑस्मोटिक प्रेशर को हमारे सेल्स और टिश्यूज़ के अंदर मेंटेन करके रखना, ताकि ये वाटर बैलेंस हमारे सेल और टिश्यूज़ के अंदर बना रहे। अब उसके बाद देखिएगा द प्लाज्मा, इट ऑल्सो कंटेन्स द salts like the sodium chloride, sodium bicarbonate, and the salts of calcium, magnesium, and certain other toxic materials like urea, uric acid. It also contains the glucose, and it also contains the gases like the oxygen and carbon dioxide. तो ये सभी इंपॉर्टेंट चीज़ें हमारी प्लाज्मा में पाई जाती हैं। When we remove the clotting factors from the plasma, देखिएगा क्लॉटिंग फैक्टर आपके सामने लिखे हुए हैं, the prothrombins and fibrinogens। अगर इन दोनों प्रोटीन को हम प्लाज्मा में से निकाल लें, the remaining part is called as the serum। इसको हम सीरम कहते हैं। और सीरम क्या है? टू परफॉर्म द वेरियस टेस्ट, लेबोरेटरी के डिफरेंट टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए हम इस सीरम को यूज़ करते हैं। आई गिव द एग्जांपल लाइक द सीरम बिलीरुबिन लेवल, सीरम कोलेस्ट्रॉल लेवल एक्सेट्रा। ये सारा हम अपने प्लाज्मा के पार्ट में से क्लॉटिंग फैक्टर्स को रिमूव करके और फिर उसके बाद ये अपने टेस्ट परफॉर्म करते हैं। नाउ लेट अस कम टू द सेकेंड पार्ट, द फॉर्म्ड एलिमेंट्स। द फॉर्म्ड एलिमेंट्स विच आर 45% पार्ट ऑफ द ब्लड। एंड व्हाट आर दीज? देखिए, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में सबसे मेजर पार्ट है दैट इज़ दी आरबीसी, और वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है दी रेड ब्लड कार्पसल्स और रेड ब्लड सेल्स, विच आर 5,000,000 पर क्यूबिक mm। आरबीसी क्या है, कहाँ पर बनते हैं, क्या इनकी स्ट्रक्चर है? दे आर बाइकॉन्केव, डज नॉट कंटेन एनी न्यूक्लियस। They contain the very important protein that is called as the HB, hemoglobin। और hemoglobin का क्या रोल है? It provides red color to our blood. It has the affinity for oxygen। इसमें ऑक्सीजन को
लेने की क्षमता पाई जाती है। देयरफॉर अगर HB हमारा नॉर्मल रहेगा तो ऑक्सीजन भी वो नॉर्मल रूप से लेता रहेगा और हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी भी नहीं आ पाएगी। देन द लाइफ पीरियड ऑफ द RBC इज़ 120 डेज, 120 डेज इसका लाइफ पीरियड पाया जाता है। ये बनते कहाँ पर है? दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन दी ऑलमोस्ट ऑल बोन्स ऑफ अवर बॉडी, बट स्पेशली इन द लॉन्ग बोन्स के एंडिंग्स पर ये सबसे ज़्यादा बनते हैं इन द बोन मैरो। एक इसके बारे में आपको मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ द RBC दे कंटेन द न्यूक्लियस, लेकिन नो HB। जैसे जैसे ये मैच्योर होते हैं, मैच्योरेशन में आते हैं, एंड दे कम इन दी ब्लड सर्कुलेशन, दे लॉस द न्यूक्लियस एंड गेन द HB। तो ये हमारा RBC का एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। कम टू द सेकेंड WBC, जिनको वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं। वाइट ब्लड सेल इनकी संख्या RBC के कंपैरेटिवली बहुत कम है, 6000 to 10,000 per cubic mm। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज दी ल्यूकोसाइट्स, और इनको हम ये दी WBC इनको हम दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, दी ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स। नाउ ग्रैनुलोसाइट्स एंड ए ग्रैनुलोसाइट्स ये हमारी WBC की ही टाइप है। और उसके बाद ये देखिएगा कि सो फॉर दी लाइफ पीरियड ऑफ दी WBC दिस इज few days, they contain nucleus, colorless and having the irregular shape। WBC की शेप भी irregular पाई जाती है, मीन्स ये किसी टाइप की भी इनकी शेप हो सकती है। दिस इज द न्यूक्लियस, द साइटोप्लाज्म एंड द वॉल। और उसके बाद कम टू द प्लेटलेट्स, द थर्ड टाइप ऑफ द सेल्स विच आर प्रेजेंट, these are called as the platelets। The platelets, they are about 1.5 to 4 lakhs per cubic mm। लाइफ पीरियड इज 7 days। और ये हमारी बॉडी में बहुत जल्दी बनते रहते हैं। और द मेजर फंक्शन, इनका सबसे इम्पॉर्टेंट काम क्या है? दी ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग में ये हमारी मदद करते हैं। इन दिस वे वी कैन से दिस इज ऑल कॉल्ड एज दी ब्लड कंपोजिशन, plasma formed elements। So thank you very much। I hope you will like this simple video और आगे इसको शेयर कीजिएगा, रिकमेंड कीजिएगा, ताकि आपको हम और भी टॉपिक इसी तरह से देते रहें। Thank you very much।